आज डिस्कस करेंगे ग्राइंडिंग व्हील के बारे में कि ग्राइंडिंग व्हील होता है वो क्या होता है और वो कौन कौन से कंपोनेंट से बना होता है। उसके सारे कंपोनेंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। ग्राइंडिंग व्हील किस काम आता है? ग्राइंड करने के। ग्राइंड मतलब ये बहुत ही कम मेटल को रिमूव करता है और फिनिशिंग के काम आता है। तो जो मेटल रिमूवल है बहुत ही कम होता है इस प्रोसेस में। ये लगभग फिनिशिंग के काम आता है। जिस तरह से मिलिंग का कटर काम करता है वैसे ही एब्रेसिव जो व्हील है, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, वो काम करता है। जैसे मिलिंग का कटर होता है, उसके ऊपर काफ़ी सारे टीथ होते हैं मिलिंग कटर के ऊपर। इसी तरह से इस ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर भी काफ़ी सारे एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं। एब्रेसिव ग्रेन्स क्या होते हैं? जो कटिंग के काम आते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स, तीखे पार्टिकल्स होते हैं वो, तो उनको हम एब्रेसिव ग्रेन बोलते हैं या ग्रिट बोलते हैं। तो जिस तरह से मिलिंग कटर है उसके ऊपर काफ़ी सारे कटर होते हैं, कटिंग पॉइंट होते हैं, इसी तरह से ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर भी काफ़ी सारे जो कटिंग पॉइंट्स होते हैं। तो इसको हम ग्राइंडिंग व्हील बोलते हैं जो एब्रेसिव ग्रेन्स का बनता है। अगर हम इस पोर्शन को लेंस के थ्रू देखें, माइक्रो लेवल पे देखें, तो हमें ये इस तरह से दिखेगा। ये क्या है? लेंस है और इसके अंदर जो ये हैं छोटे छोटे पार्टिकल, इनको हम बोलते हैं एब्रेसिव ग्रेन्स, और आप इनको ग्रिट भी बोल सकते हैं। एब्रेसिव ग्रेन्स का बना है ये। अगर हम इसको माइक्रो लेवल पे देखें तो इसके अंदर क्या दिखेंगे हमें? छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आपस के अंदर जुड़े हुए हैं, बॉन्ड उन्होंने बनाया हुआ है, और जो बॉन्डिंग मटेरियल है इनको आपस में जोड़े रखता है। तो ये एब्रेसिव ग्रेन्स का बना होता है जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है। तो आज डिस्कस करते हैं इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। किस काम आता है? ये मेटल रिमूवल के काम आता है, लेकिन बहुत ही कम मेटल को रिमूव करता है। फिनिशिंग प्रोसेस में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एब्रेसिव ग्रेन्स के बारे में। एब्रेसिव ग्रेन्स, जो एब्रेसिव ग्रेन्स हैं वो क्या होते हैं? ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल या फिर थोड़े लार्ज भी हो सकते हैं और बड़े हो सकते हैं। इनका साइज मतलब डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का ग्राइंडिंग व्हील बनाना है। तो जैसे ये बहुत ही पतले हैं तो इनको हम बोल देते हैं वेरी फाइन ग्रेन। वेरी फाइन ये हैं, इनको हम बोल देते हैं फाइन ग्रेन कि इससे थोड़े हैं बड़े हैं। ये है मीडियम ग्रेन और ये है कोर्स ग्रेन कि बहुत ही बड़े ग्रेन, कोर्स ग्रेन। तो अकॉर्डिंग टू साइज और अकॉर्डिंग टू जो इनकी स्पेसिंग है वो इनका ग्रेन साइज या फिर इनका स्ट्रक्चर बनाती है ग्राइंडिंग व्हील के अंदर। तो एब्रेसिव ग्रेन्स हैं क्या? ये वेरी फाइन रेंज में भी होते हैं, फाइन में भी होते हैं, मीडियम में भी होते हैं और बहुत ही कोर्स में भी होते हैं। मीन्स बहुत ही साइज में ज़्यादा भी होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो 1 इंच के अंदर, 1 इंच के अंदर जितने छोटे ग्रेन होंगे उतने ज़्यादा आएंगे। तो 1 इंच के अंदर जो हमारे वेरी फाइन ग्रेन्स हैं वो 200 से 600 तक आ सकते हैं। 200 से 600 तक ग्रेन्स आ सकते हैं। और अगर हम फाइन की बात करें ये 70 से 180 तक आ सकते हैं। 1 इंच के अंदर की बात कर रहे हैं। अगर मीडियम की बात करें तो ये 30 से 60 ही आ सकते हैं 1 इंच के अंदर। और अगर सबसे कोर्स ग्रेन की बात करें तो ये लगभग 10 से 20 ही आ सकते हैं। तो ये ग्रेन का साइज डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का ग्राइंडिंग व्हील चाहिए और कितना ज़्यादा हमें मटेरियल रिमूव करना है। अगर हम कोर्स ग्रेन यूज़ करते हैं तो वो रफली मटेरियल को रिमूव करेगा, फिनिशिंग कम देगा। इसी तरह से जैसे हम मीडियम फाइन या वेरी फाइन यूज़ करेंगे तो फिनिशिंग बढ़ती जाएगी लेकिन मेटल रिमूवल कम होता चला जाएगा। तो इसलिए एब्रेसिव ग्रेन्स है जो सबसे पहले इसका एक कंपोनेंट है। दूसरा है बॉन्ड। अब एब्रेसिव ग्रेन्स हैं तो उसको जोड़ने के लिए, इन ग्रेन्स को जोड़ने के लिए हमें बॉन्ड मटेरियल भी चाहिए। तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड क्या है? वो मटेरियल जो कि होल्ड करे ग्रेन्स को, मटेरियल जो होल्ड करे ग्रेन्स को, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड। कि वो सारे ग्रेन्स को एक जगह अपने साथ जोड़े रखे, तभी तो एक पूरा ग्राइंडिंग व्हील बनता है। तो इसको हम बॉन्ड बोलते हैं। जिस तरह से लेथ मशीन के अंदर टूल पोस्ट होती है टूल को पकड़ने के लिए,
इसी तरह ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड मटेरियल होता है इन ग्रेन्स को पकड़ने के लिए, तो उसी तरह का काम करता है ये। तो बॉन्ड हमारे पास लगभग 5 तरह के होते हैं। पहला पहला जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं विट्रीफाइड बॉन्ड। विट्रीफाइड बॉन्ड कौन सा होता है? विट्रीफाइड का मतलब होता है ग्लास लाइक स्ट्रक्चर। जैसे अगर हम किसी को हीट के साथ एक्सपोज करें किसी चीज़ को, तो वो ग्लास लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं विट्रीफाइड बॉन्ड। लगभग जो 75% आजकल ग्राइंडिंग व्हील है वो इसी बॉन्ड के थ्रू बनाए जा रहे हैं। जो विट्रीफाइड बॉन्ड है ये बनता कैसे है? ये हमारा बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथन होता है, इसकी पोरोसिटी अच्छी होती है, मीन्स बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके ऊपर ना तो ऑयल का फर्क पड़ता ना एसिड का फर्क पड़ता, और टेम्परेचर कंडीशंस में भी काफ़ी में अच्छी कंडीशंस में ये काम कर सकता है। तो विट्रीफाइड बॉन्ड बहुत ही अच्छा बॉन्ड होता है। इसको बनाया कैसे जाता है? क्ले ली जाती है, क्ले प्लस एब्रेसिव ग्रेन्स लिए जाते हैं जो भी हम साइज यूज़ करना चाहते हैं, प्लस वाटर, ये चीज़ें ली जाती हैं और इन तीनों को मिक्स कर दिया जाता है अच्छी तरह से। यहाँ पे देखते हैं, इनको हमने मिक्स कर दिया और उसके बाद मिक्स करने के बाद इनको एक मोल्ड के अंदर डाला जाता है। मोल्ड मतलब जिस तरह का हमें साइज चाहिए या शेप चाहिए। फिर उसको ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, फिर उसको डिज़ायर्ड शेप के अंदर कट किया जाता है, और फिर इसको एक फर्नेस के अंदर, जैसे हम केक को बेक करते हैं वैसे बेक किया जाता है और हमारा ग्राइंडिंग व्हील तैयार हो जाता है। तो इस तरह की प्रोसेस के थ्रू हम इसको बनाते हैं। पहले मिक्सिंग करते हैं, जो जो मटेरियल हमें मिक्स करना है उसको मोल्ड में डालते हैं, उसको सुखाते हैं, फिर उसको कट करते हैं डिजायर्ड शेप के अंदर, और फिर उसको एक फर्नेस के अंदर जिस तरह केक बेक करते हैं उसी तरह से उसको बेक किया जाता है, और ठंडा होने के बाद हमारा ग्राइंडिंग व्हील तैयार हो जाता है काम करने के लिए। तो यह है विट्रीफाइड बॉन्ड। दूसरा कौन सा है? दूसरा है सिलिकेट। सिलिकेट बॉन्ड के अंदर क्या होता है? अब जो ये सिलिकेट बॉन्ड है, सिलिकेट के अंदर जो हमारा एब्रेसिव ग्रेन है प्लस ये सिलिकेट, दोनों चीज़ों को मिक्स किया जाता है। सिलिकेट ऑफ सोडा भी हम इसको बोलते हैं। दोनों चीज़ों को मिक्स किया जाता है, उसी तरह से ये सारी प्रोसेस फॉलो करते हैं और इसको तैयार कर लिया जाता है। लेकिन ये सिलिकेट बॉन्ड होता है ये विट्रीफाइड बॉन्ड से कमज़ोर होता है, तो एब्रेसिव ग्रेन्स को जल्दी छोड़ देता है। तो यह है सिलिकेट बॉन्ड। थर्ड है हमारे पास शैलिक बॉन्ड। SHELLAC, शैलिक बॉन्ड। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, ये यूज़ किस लिए होता है? जो शैलिक बॉन्ड होते हैं ये अगर हमें कोई कैमशाफ्ट को फिनिशिंग देनी है, या फिर जो रोलर्स होते हैं मिल के अंदर रोलर्स होते हैं उनको फिनिशिंग देनी है, उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। इसके अंदर वही है, शैलिक बॉन्ड नाम है, तो एब्रेसिव प्लस शैलिक, इन दोनों को मिक्स किया जाता है और सारी प्रोसेस फॉलो की जाती है। इसी तरह से रेजिनोइड भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम रेजाइन का यूज़ करते हैं, रेजिनोइड बॉन्ड। एब्रेसिव प्लस सिंथेटिक रेजाइन, उनको हम ऐड करते हैं और सारी प्रोसेस फॉलो करते हैं और व्हील बनाते हैं। इसी तरह से रबर बॉन्ड भी होता है। रबर के अंदर क्या होता है, एब्रेसिव प्लस प्योर जो रबर होती है उसको हम मिलाते हैं, प्लस सल्फर भी मिला देते हैं। तो इन तीनों को हम मिक्स करते हैं और ये जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं उसके थ्रू हम इसको तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह के कोई भी बॉन्ड का हम यूज़ करते हैं, लेकिन लगभग हम विट्रीफाइड बॉन्ड का ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ग्रेड, कि हम ग्रेड कौन सा यूज़ करें। ग्रेड का क्या मतलब है? ग्रेड का मतलब है कि जो हमारी एब्रेसिव ग्रेन की बॉन्ड की होल्डिंग पावर है कितनी है, तो इसको बोलते हैं हम होल्डिंग पावर, भी हम इसको बोल सकते हैं कि जो ग्रेन है वो कितनी अच्छे से जुड़े हुए हैं, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, उसको हम ग्रेड बोलते हैं कि कैसा ग्रेड का हमारा व्हील है, अच्छा है या लूज जो पार्टिकल हैं वो जल्दी बॉन्ड उनका टूट जाता है, तो उससे हम ग्रेड का बताते हैं। मीन्स डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ कितनी है,
तो वो हम ग्रेड उसको हम बोलते हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा ग्रेड होगा, जिसकी होल्डिंग स्ट्रेंथ जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा ग्रेड अच्छा होगा। और लास्ट वन हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट में स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, मीन्स ग्रेन की स्पेसिंग हम इसको बोल सकते हैं। ग्रेन की स्पेसिंग, जो हमारे एब्रेसिव ग्रेन्स हैं ये, इनकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। जैसे हमने बात की थी कि 1 इंच में कितने आने चाहिए, 70, 80, 90, 100। तो स्ट्रक्चर उसी हिसाब से बनता है कि हमें बड़े बड़े ग्रेन चाहिए, रफ वर्क करना है, या हमें फिनिशिंग ज़्यादा करनी है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो स्ट्रक्चर भी एक इसका कंपोनेंट है। तो ये मेन इसके कंपोनेंट हैं जो ग्राइंडिंग व्हील बनाते समय हम ध्यान रखते हैं, और हम ग्राइंडिंग व्हील चूज़ करते समय इनका ध्यान रखते हैं। तो ये था ग्राइंडिंग व्हील और उसके कुछ कंपोनेंट्स। थैंक यू वीडियो देखने